आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले केमिकल सेक्टर के एक और दिग्गज कंपनी के बारे में। ज़्यादा लोग इस कंपनी के ऊपर डिस्कशन नहीं करते, बट साइलेंट मल्टीबैगर है ये कंपनी, जिसने 5000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को कमा के दिए थे। सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, मार्केट लीडर, केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी। 3300 रुपये इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है। न्यूज़ इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए क्या कुछ सामने निकल के आ रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। बट सारी की सारी न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना देखो बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में। भाई कितनी करंट मार्केट प्राइस है कंपनी के? 3300 रुपये, 3300 रुपये से करीब हमें इस कंपनी की CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। बट अभी अगर आप बात करते हो इस कंपनी के रिटर्न्स के परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई कंपनी का ओवरऑल मार्केट में हमें रिटर्न्स कैसे कुछ देखने को मिल रहे थे, क्या कुछ हिसाब हमें इस कंपनी के रिटर्न्स का देखने को मिल रहा था, तो एज यू कैन सी हियर पिछले एक महीने के अंदर कंपनी हमें 4.5% गिरते हुए देखने को मिली। मैं अगर 6 महीने की बात करता हूँ, कंपनी 7% गिर गई इन टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के अंदर कंपनी के अंदर 7 से 8% की गिरावट आई। साल भर की बात करता हूँ, कंपनी 15% गिर गई। अभी आपके मन में सबसे पहले देखो एक ही ख्याल आ रहा होगा, एक ही बात आ रही होगी, सर वीडियो के स्टार्टिंग में आपने हमें कहा कि ये कंपनी एक दिग्गज कंपनी है, मल्टीबैगर कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है, केमिकल सेक्टर की एक काफ़ी जोरदार कंपनी है जो कि हमें रिटर्न्स अच्छे कमा के देगी, फंडामेंटली स्ट्रांग भी रहेगी। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग तो है, बट सर रिटर्न्स का क्या है? क्या रिटर्न्स कमा के दिए इस कंपनी ने? एक साल के अंदर 15% कंपनी गिर गई। सबसे पहली बात, ये कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? कंपनी बिलोंग्स टू केमिकल सेक्टर। ठीक है, कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है? कंपनी बिलोंग्स टू केमिकल सेक्टर। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में कंपनी का बिजनेस आता है। कंपनी के बाकी कॉम्पिटिटर्स की अगर हम बात करते हैं, आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, अल्का लेमन आ गई, SRF आ गई, लक्ष्मी ऑर्गेनिक आ गई, यशो इंडस्ट्री आ गई। जितने केमिकल कंपनियों के नाम मैं लेता हूँ उतने केमिकल कंपनियों के नाम कम है। उनमें से कौन ऐसी कंपनी है जो कि पिछले एक साल के अंदर उसने बहुत सॉलिड आउट परफॉर्म करा? आपके मन में कोई नाम नहीं आएगा, क्योंकि कोई केमिकल सेक्टर की कंपनी पिछले 2-2.5 साल से जैसा उसने चलना चाहिए था वैसे चली नहीं, जैसा उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो रहा नहीं। एंड कंपनियां मार्केट में लिटरली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई केमिकल सेक्टर की। तो पर्टिकुलरली जिस कंपनी में आपने पैसा डाल के रखा है, क्या बात पड़ी कि वही कंपनी मार्केट में चलेगी, राइट? अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ, देखो 5 साल में परफॉर्मेंस दिखने में ठीक लगता है। अगर आप किसी को बताते हो कि 5 साल में 220% के भाई रिटर्न्स कमा के दिए एक कंपनी ने, डेफिनेटली रिटर्न साउंड्स वेरी गुड कि भाई एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है जिसने 5 साल के अंदर 220% के रिटर्न्स कमा के दिए, राइट? साउंड्स वेरी गुड। बट द थिंग इज कि ये कंपनी मार्केट में पिछले 2.5 सालों से हमें कंटिन्यूसली साइडवेज पैटर्न में देखने को मिल रही है, जैसे कि बाकी सारी की सारी केमिकल्स कंपनियां थी। इसमें नई बात कुछ भी नहीं है, सारी केमिकल कंपनियां वैसी है। ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस पे भी ट्रेड कर रही है। ऊपर का भाव कंपनी का कितना है ऑल टाइम हाई का? रफली अराउंड अगर आप देखते हो 4000 के करीब होगा, आई गेस। मैं यहाँ पे आपको आपके सामने दिखाता हूँ। सो ये 4500, सॉरी 4700, 4800 रुपीज़ के करीब हमें इस कंपनी के 4850 के करीब हमें इस कंपनी के ऑल टाइम हाई के प्राइस देखने को मिल रही है। 4850 का स्टॉक आपको 3300 रुपये के भाव पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ट्रस्ट में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक। काफ़ी ज़्यादा सॉलिड पैसा आपका यहाँ पे बन सकता है। आज के टाइम पे भी ये कंपनी आपको नहीं करते हुए अगर आप देखते हो तो 30%, 31-32% के आसपास के डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड ये सारी की सारी केमिकल सेक्टर की कंपनियाँ डाउन है, यही मौका इन कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का। एंड आपके सामने में यहाँ पे ने मैं एक आर्टिकल ओपन करा फ्रॉम द ICICI सिक्योरिटीज, टॉप का ब्रोकर है। आज ही के दिन हमें ये टारगेट आते हुए देखने को मिला, जहाँ पे नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल कंपनी को ICICI सिक्योरिटीज जैसे सॉलिड ब्रोकर्स की तरफ से बाइंग करने की रिकमेंडेशन दी गई विद द टारगेट प्राइस ऑफ 4270 रुपीज़। कंपनी की करंट मार्केट प्राइस कहाँ ट्रेड कर रही थी? 3200 रुपये के करीब। और ऑलरेडी कंपनी का टारगेट क्या था आज कि कहाँ दिया जा रहा है? 4200 रुपये के करीब, क्लोज टू अराउंड 35%, 32% के करीब अपसाइड टारगेट है। एंड इसमें बड़ी बात कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से 32% नीचे ऑलरेडी हमें 4850 रुपीज़ का स्टॉक आपको कितने में मिल रहा है? 3300 रुपये के भाव पे। अगर इन ब्रोकर्स ने 4800 ने 5000 का भी टारगेट दिया होता तो वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो कंपनी के ऑल टाइम हाई के करीब ही है। 4200 का टारगेट तो एकदम नॉर्मल टारगेट है, एकदम नॉर्मल है। कंपनी इन टारगेट्स को आसानी से अचीव करेगी। ऑल टाइम हाई 4800 का है, टारगेट 4250 का मिला है, 4270 का मिला है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी को आज ना कल तो ऑल टाइम हाई पे जाना ही है। और अगले साल मार्केट में ब्रोकर्स का ये मानना है कि केमिकल की कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। बाकी चीज़ें देखो आपके ऊपर डिपेंड करती है, बताना हमारा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।